So hello everyone, today we will start a new topic, that is sales pitch and objection handling. Okay, so before we start discussion, एक क्वेश्चन है मेरा। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ और उनका इंटरेस्ट बन जाए और वो खरीदने के बारे में सोचने लगे, उसको ही सेल्स पिच कहते हैं। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? अ सेल्स पिच is a short, clear and convincing presentation used by a salesperson to explain the value of a product or services and motivate the customer to take action. ये होता है सेल्स पिच। अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स सेल पिच ना एक शॉर्ट, क्लियर और कन्विंसिंग प्रेजेंटेशन होती है जिसमें सेल्स पर्सन क्या करता है, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू समझाता है और उसे एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। ओके, एक्शन क्या हो सकता है? लाइक प्रोडक्ट बाय करना, सर्विस बुक करना, इंक्वायरी करना, पता लगाना प्रोडक्ट के बारे में एंड सब्सक्रिप्शन लेना। ओके, तो ये था सेल्स पिच। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पर्पस ऑफ सेल्स पिच। सेल्स पिच का पर्पस क्या है? अच्छा, तो क्या है? फर्स्ट इज ग्रैब द कस्टमर्स अटेंशन। अच्छा, सबसे पहले कस्टमर का ध्यान अपनी तरफ लाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 2-3 मिनट दीजिए, हो सकता है आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये सब वर्ड्स का यूज़ करना। अगर स्टार्टिंग ही बोरिंग होगी तो कस्टमर इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे, वो इंटरेस्टेड होंगे नहीं प्रोडक्ट की तरफ। इसीलिए सबसे पहला स्टेप होता है कस्टमर का अटेंशन अपनी तरफ खींचना। अच्छा, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड। हर कस्टमर अलग होता है, किसी को क्वालिटी चाहिए होती है, किसी को कम प्राइस या किसी को सर्विस। इसीलिए पहले कस्टमर की प्रॉब्लम समझो, उनसे क्वेश्चंस करो, लाइक आप किस पर्पस के लिए प्रोडक्ट देख रहे हैं, आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए, क्वालिटी या लो प्राइस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन प्रोडक्ट बेनिफिट। अच्छा, सिर्फ फीचर्स ही नहीं बताना होता, कस्टमर को बेनिफिट भी बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर कोई फ़ोन खरीद रहा है तो उसकी बैटरी कैपेसिटी, उसका बेनिफिट कितना है। कस्टमर फीचर नहीं, बेनिफिट खरीदता है, इसलिए प्रोडक्ट्स की बेनिफिट एक्सप्लेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। कस्टमर तभी खरीदेगा प्रोडक्ट जब वो ट्रस्ट करेगा। और ट्रस्ट कैसे बन सकता है? लाइक ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन शेयर करने से, बिहेवियर अपना अच्छा रखने से, गुड बिहेवियर से, कॉन्फिडेंट रहने से, एक पोलाइटली बात करने से, पोलाइटली बिहेव करने से, स्माइल रखने से और प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करने से कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। नेक्स्ट इज कन्विंस द कस्टमर टू बाय। अच्छा, इसमें आता है कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए यूज़फुल है, इसलिए उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताना है। कस्टमर्स की प्रॉब्लम सुनना और उसका सल्यूशन बताना ही कन्विंसिंग द कस्टमर टू बाय कहलाता है, कि कस्टमर को ये फील होए कि हाँ, ये प्रोडक्ट यूज़फुल है मेरे लिए, मेरे बहुत काम का चीज़ है, मुझे इसे खरीदना ही चाहिए। लास्ट इज क्लोज द सेल कॉन्फिडेंटली। सेल क्लोज करना, सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद पोलाइटली क्लोज करो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट के साथ कि अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो हम आज ही प्रोसीड कर सकते हैं, या प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, ये सब। अच्छा, ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ा सेल पिच के बारे में और उस सेल पिच के पर्पस के बारे में।
तो ये दोनों टॉपिक एक बार रीड कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू मे आस्क। ओके, तो यहाँ एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है कि क्रेडिबिलिटी क्या होती है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है अपनी रिलायबिलिटी या प्रोफेशनलिज्म को दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर को लगना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, आप कंपनी को रिप्रेजेंट करने लायक हो, और आप सिर्फ सेल्स के लिए नहीं, कभी भी झूठ नहीं बोल रहे हो प्रोडक्ट के बारे में। इसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी। ओके, एनी डाउट? नो? ओके, let's move forward to the next topic, to the next module, that is characteristics of a good sale pitch। a good sale pitch की characteristics क्या होती है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, एक अच्छी सेल पिच क्या होती है? एक अच्छी सेल पिच में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? यही सब। A good sale pitch should be फर्स्ट इज कस्टमर फोकस्ड। अपने प्रोडक्ट की तारीफ ही मत करनी, मतलब सिर्फ तारीफ ही नहीं करनी चाहिए, कस्टमर की प्रॉब्लम और नीड के हिसाब से बात करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कह सकते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रोडक्ट परफेक्ट रहेगा। इसे कहते हैं कस्टमर फोकस। टॉक अबाउट द कस्टमर नीड, नॉट जस्ट अबाउट द प्रोडक्ट। सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में मत बोलो, कस्टमर के नीड के बारे में उनसे डिस्कस करो। नेक्स्ट इज सिंपल। एक अच्छा सेल पिच वही होता है जो सिंपल होता है, जो सिंपल लैंग्वेज में होता है। डिफ़िकल्ट इंग्लिश यूज़ नहीं करनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो जो सबको आती हो, कस्टमर को समझ आना चाहिए, वो कंफ्यूज ना हो। ओके, यूज़ ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ईजी और साफ शब्दों में बात करनी चाहिए। नेक्स्ट इज शॉर्ट एंड एंगेजिंग। बहुत लंबी स्पीच मत दो, कस्टमर बोर हो जाते हैं, तो उन्हें स्पीच को शॉर्ट रखनी चाहिए और इंटरेस्टिंग रखनी चाहिए। अवॉइड लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट। बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए, वॉइस क्लियर होना चाहिए, लाइक आई कांटेक्ट रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस ना कस्टमर को इम्प्रेस करता है, इसीलिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल स्पीकिंग, स्पीक विथ एनर्जी एंड कन्विक्शन। एनर्जी के साथ बोलना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज बेनिफिट ओरिएंटेड। इसका मतलब कस्टमर को सिर्फ फीचर्स मत बताओ, उसकी बेनिफिट्स बताओ। फॉर एग्जांपल, फीचर्स हो गया आपका, लाइक कुछ भी फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के, वो सिर्फ नहीं बता के उनके बेनिफिट्स बताने चाहिए। लाइक ये बहुत सालों तक चलेगा, इसकी रिपेयर की टेंशन नहीं होगी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो, ये सब। लास्ट इज पर्सनलाइज्ड। हर कस्टमर अलग होता है, अलग अलग कस्टमर्स हो सकते हैं, लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑफिस एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, या कोई हाउस वाइफ हो सकती है। तो सबके लिए पिच भी अलग अलग होती है, इसी को पर्सनलाइज्ड पिच बोलते हैं। इजी? ओके, बिफोर स्टार्ट मॉड्यूल 3 आई एम गिविंग यू 5 minutes to read the module 1 and module 2.
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं कि एक परफेक्ट सेल पिच का सीक्वेंस या स्टेप्स क्या है। पहला क्या स्टेप है? स्टेप 1 इज ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में क्या होता है? सबसे पहले कस्टमर को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करो। फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या नमस्ते बोलकर, या थैंक यू फॉर योर टाइम। ये सब ग्रीटिंग से ना फर्स्ट इम्प्रेशन बनती है और कस्टमर खुश होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल भाई गुड मॉर्निंग, गुड मैम, सर मैम करके एड्रेस करना उन्हें, थैंक यू बोलना, यही सब। स्टेप 2 इज बिल्ड रिपोर्ट। कस्टमर के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर आप कैसे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ के, और कोई ऐसे कैजुअल क्वेश्चन पूछ के कि ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इससे कस्टमर कंफर्टेबल फील करता है और खुश होता है। हाउ आर यू टुडे, ये सब क्वेश्चन पूछिए कि आप कैसे हैं। अच्छा, स्टेप 3 होता है आइडेंटिफाई कस्टमर नीड। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अच्छा, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में नहीं होता। कस्टमर डिटेल में आंसर देते हैं और हमें उनकी नीड समझती है, लाइक नीड समझ आती है, उसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, सर आप कैसा प्रोडक्ट खोज रहे हो। व्हाट चैलेंजेस आर यू फेसिंग, आपको अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइक किस चीज़ में आ रही है। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्राइस, क्वालिटी या सर्विस। विच फीचर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट टू यू। ये सब क्वेश्चन करना। नेक्स्ट इज प्रेजेंट द बेस्ट सोल्यूशन। अच्छा, अब जब कस्टमर की प्रॉब्लम समझ आ गई है तब प्रोडक्ट बेचना नहीं, प्रॉब्लम का सल्यूशन देना होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर को ये कहना कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि इससे आपका टाइम भी अच्छा रहेगा और डेली काम भी आसान हो जाएगा। ये सब सल्यूशन देना। सल्यूशन देते वक्त कस्टमर की प्रॉब्लम रिपीट करो, एक प्रोडक्ट को उस प्रॉब्लम से कनेक्ट करो और उसका सल्यूशन भी बताओ। सिंपल लैंग्वेज में वर्ड्स यूज़ करनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, कॉन्फिडेंट के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए। यही होता है। नेक्स्ट इज हाईलाइटिंग बेनिफिट्स, जो कि बहुत ईजी है। कस्टमर्स बाय बेनिफिट नॉट फीचर्स। कस्टमर फीचर नहीं बेनिफिट खरीदता है। सो कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट का बेनिफिट्स नहीं बताना चाहिए, उसका फीचर्स नहीं बताना चाहिए, उसके बेनिफिट्स बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को अगर हम लोग फीचर बोलेंगे कि इसकी 5 ईयर वारंटी है, लेकिन अगर हम उसको बेनिफिट बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट 5 सालों तक चलेगा, इसकी रिपेयर की कोई टेंशन नहीं होगी, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताओ, प्रोडक्ट के फीचर नहीं, उसके बेनिफिट्स के बारे में भी बताना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज गिव प्रूफ। अगर कस्टमर को प्रूफ मिल जाए कि दूसरे लोग भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और सेटिस्फाई हो रहे हैं, खुश है, तो उसका ट्रस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा उस प्रोडक्ट की तरफ। प्रूफ देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर लाइक कस्टमर रिव्यू दिखाना कि एक दूसरे कस्टमर ने रिव्यू दिया कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग। टेस्टिमोनियल्स, सक्सेस स्टोरीज, वारंटी एंड ब्रांड रेप्यूटेशन। टेस्टिमोनियल क्या होता है? टेस्टिमोनियल का मतलब होता है सेटिस्फाइड कस्टमर का डिटेल फीडबैक या रिकमेंडेशन देना। ये वीडियोस या रिटन मैसेज या ऑडियोज भी हो सकता है, उसे कहते हैं टेस्टिमोनियल्स। सक्सेस स्टोरीज क्या होती है? सक्सेस स्टोरीज का मतलब है किसी कस्टमर की अचीवमेंट्स या पॉजिटिव रिजल्ट बताना, या एक बिजनेसमैन ने हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपनी सेल्स बहुत बढ़ा ली। ये सब होते हैं सक्सेस स्टोरीज बताना। इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका? सक्सेस स्टोरी कस्टमर को इंस्पायर करती है
और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। अच्छा, वारंटी क्या होता है? वारंटी कंपनी की गारंटी होती है कि अगर प्रोडक्ट में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आए तो कंपनी उसकी रिपेयर या रिप्लेसमेंट करेंगी। यही होता है। नेक्स्ट इज ब्रांड रेपुटेशन। ब्रांड रेपुटेशन क्या होता है? ब्रांड रेपुटेशन का मतलब है मार्केट में कंपनी की इमेज और गुडविल। अगर कंपनी पुरानी है और ट्रस्टेड है तो कस्टमर जल्दी ट्रस्ट करेंगे। इसे कहते हैं ब्रांड रेपुटेशन। ओके, लास्ट इज आस्क फॉर सेल। आस्क फॉर सेल। आस्क फॉर सेल क्या होता है? क्या होता है ना कि बहुत सारे सेल्स पर्सन जब कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन करने के बाद वो ऑर्डर मांगते ही नहीं, इसी वजह से उनका सेल्स मिस हो जाता है। सो क्लोजिंग सेल्स हमेशा पोलाइटली रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछनी चाहिए लाइक अगर आपको कंफर्टेबल है तो ऑर्डर प्लेस कर दूं। शैल वी प्रोसीड विद द ऑर्डर? वुड यू लाइक टू गेट स्टार्ट टुडे? क्या आप आज से शुरू करना पसंद करेंगे? आज हम प्रोसीड कर सकते हैं। ये सब। Okay, before going to the module 4, I am giving you some time to read the module 1, 2 and 3. कोई भी डाउट हो तो feel free to ask. ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्लोजिंग सेल्स क्या होता है। ओके, आई एम रिपीटिंग। क्लोजिंग सेल्स का मतलब है कस्टमर से कॉन्फिडेंट और पोलाइट वे में परचेस के लिए रिक्वेस्ट करना। सिंपल वे में पूछना कि क्या हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, क्या हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर सेल पर्सन क्लोजिंग नहीं करेगा तो कस्टमर बिना डिसीजन लिए ही चले जा सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Okay, let's move forward to the next topic and that is what is objection handling. अच्छा, हर कस्टमर पहली बार में यस या हाँ नहीं बोलता। जब कस्टमर कोई डाउट हो या कोई कंसर्न हो और वो बताता है, उसको ऑब्जेक्शन कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? Objection handling is the process of understanding and addressing customer concerns or doubts before making the purchase decision. इसका क्या मतलब हुआ? Objection handling का मतलब है कस्टमर के डाउट्स, क्वेश्चंस या कंसर्न को पेशेंटली शांति से सुनना और उनका सल्यूशन देना। यही होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। Any doubt? Let's move forward to the next module, next topic, and that is why customer raise objection. Customer objection क्यों raise करते हैं? Okay. एक बात हमेशा याद रखना,
जब कस्टमर ऑब्जेक्शन देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता। अक्सर ऐसा होता है कि ऑब्जेक्शन का मतलब है कि कस्टमर को और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्रस्ट या क्लैरिटी चाहिए। इसीलिए ऑब्जेक्शन को प्रॉब्लम नहीं बल्कि सेल क्लोज करने का एक मौका समझते हैं। अच्छा, कस्टमर में ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ, कस्टमर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कुछ रीजंस के लिए। पहला रीजंस क्या है? प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइस होना। कई बार कस्टमर बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट नहीं चाहते, उसका मतलब ये होता है कि उन्हें प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं समझ आ रही है। ओके, सो जब कस्टमर प्राइस की बात करे तो प्राइस जस्टिफाई मत करो, उनकी वैल्यू एक्सप्लेन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि ये प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म वारंटी है, सेविंग्स है इसके साथ, और प्राइस को जस्टिफाई करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट की कमी। कस्टमर सोचते हैं कि कंपनी जेन्युइन है या नहीं, प्रोडक्ट ओरिजिनल होगा या नहीं, पेमेंट सेफ है या नहीं, फ्रॉड तो नहीं, एंड एक्सेट्रा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि उनको रिव्यूज़ दिखाओ, सक्सेस स्टोरीज बताना, वारंटी दिखाना, रेटिंग दिखाना, ब्रांड रेपुटेशन को एक्सप्लेन करना, ये सब। नेक्स्ट इज नीड मोर इन्फॉर्मेशन। कई कस्टमर्स जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते और उनका डिटेल्स जानना ज़रूरी होता है। वो लोग चाहते हैं कि डिटेल्स और अच्छे से जानना प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का प्राइस के बारे में अच्छे से जानना, उसके फीचर्स, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस के बारे में जानना, ये सब पूछना नॉर्मल है। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग कंपिटिटर्स। कस्टमर कंपेयर करते हैं, दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट सस्ते हैं, ये ऐसा कहते हैं। कंपैरिजन से डरना नहीं है, प्राइस के साथ, क्वालिटी के साथ, वारंटी, सर्विस के साथ अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करवाना चाहिए कस्टमर को कि हमारा प्रोडक्ट बेटर है बिकॉज इसमें ज़्यादा वारंटी है, ऐसी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसे। नेक्स्ट इज बजट इश्यूज। कस्टमर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं लेकिन उनका बजट उन्हें अलाउ नहीं कर रहा, उनका बजट कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कस्टमर ने कहा कि सर मुझे प्रोडक्ट पसंद है लेकिन अभी बजट नहीं है, तो उसकी सोल्यूशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल कि उन्हें कोई डिस्काउंट देना या उन्हें ईएमआई का ऑप्शन देना, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन देना, या कोई ऑफ़र हो तो उनको ऑफ़र सजेस्ट करना, ये। नेक्स्ट इज टाइमिंग। कई कस्टमर्स बोलते हैं कि अभी नहीं, बाद में लेंगे। हो सकता है कि उनके पास अभी पैसे नहीं है या फैमिली से डिस्कस करना है, अभी थोड़ा कंफ्यूज है या बिज़ी है। सो उनसे पोलाइटली बोलना चाहिए कि आप किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कभी भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये सब एश्योर करना। नेक्स्ट इज फियर ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। फियर ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन का क्या मतलब होता है? कस्टमर ना कभी कभी डरता है कि कहीं वो गलत प्रोडक्ट ना चूज़ कर ले, इसीलिए उन्हें हमेशा प्रोडक्ट की गारंटी, ऐसी क्वालिटी, वारंटी, रिव्यूज़, डेमोज, ये सब दिखानी चाहिए, उन्हें शेयर करनी चाहिए कि वो डरे ना प्रोडक्ट लेने से। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ अर्जेंसी। लैक ऑफ अर्जेंसी का मतलब होता है कस्टमर सोचता है कि कल ले लेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना अर्जेंट नहीं है लेना, नेक्स्ट मंथ ले लेंगे या कभी और। यानी उनको अर्जेंसी फील नहीं हो रही, उनके लिए अभी प्रोडक्ट खरीदना अर्जेंट नहीं है। अगर जेन्युइन ऑफ़र है तो पोलाइटली बतानी चाहिए कि इस प्रोडक्ट में अभी ऑफ़र चल रही है, बाद में वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी, तो आप इसे ले सकते हो। ओके, सो रीड, आई एम गिविंग यू 5 minutes.
Okay, so let's move forward. Next is types of objection. Objection कितने तरीके के हो सकते हैं? पहला है प्राइस ऑब्जेक्शन, जो कि बहुत नॉर्मल है कि प्राइस बहुत महंगा लग रहा है। कस्टमर हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि ये बहुत महंगा है। कस्टमर प्राइस नहीं वैल्यू देखना चाहते हैं। कस्टमर हमेशा बोल सकते हैं कि इट्स टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। तो इसके रिस्पॉन्स में सेल पर्सन को क्या कहना चाहिए कि आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेट मी एक्सप्लेन द वैल्यू एंड द लॉन्ग टर्म सेविंग इन दिस प्रोडक्ट। मतलब मैं आपकी कंसर्न समझ सकता हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट सिर्फ प्राइस के लिए नहीं बल्कि क्वालिटी और वारंटी और लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए चूज़ किया जाता है। तो इसको चूज़ करने से आपको बहुत सारी प्रॉफिट होंगे, लाइक वारंटी का, क्वालिटी का और लॉन्ग टर्म सेविंग्स का। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन इज नीड ऑब्जेक्शन। नीड ऑब्जेक्शन में क्या होता है? कस्टमर कहते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, उन्हें नीड ही नहीं। कस्टमर को डायरेक्टली कन्विंस नहीं करना चाहिए, उनसे क्वेश्चंस करना चाहिए, लाइक कि आप ये काम कैसे मैनेज कर सकते हैं। लाइक अगर इस प्रोडक्ट के आपको टाइम और मनी दोनों सेव हो जाए तो क्या ये आपके लिए यूज़फुल होगा? कस्टमर को खुद रियलाइज़ होगा कि उन्हें प्रोडक्ट की नीड है या नहीं। नेक्स्ट इज ट्रस्ट ऑब्जेक्शन। बहुत कस्टमर को कंपनी पे ट्रस्ट ही नहीं होता। वो लोग डायरेक्टली कहते हैं कि मुझे आपकी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। सो उन्हें उनसे कभी आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए, काम रहकर उन्हें प्रूफ देना चाहिए, लाइक सक्सेस स्टोरीज बतानी चाहिए, रिव्यूज़ दिखाने चाहिए, या उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये जेन्युइनली एक अच्छा कंपनी है और मैं आपको हमारे कस्टमर रिव्यू दिखाता हूँ, सर्टिफिकेट्स एंड वारंटी कार्ड्स दिखाना, ये सब। नेक्स्ट इज टाइमिंग ऑब्जेक्शन। टाइमिंग ऑब्जेक्शन क्या होता है? टाइमिंग ऑब्जेक्शन मीन्स टाइमिंग ऑब्जेक्शंस होता है कि कभी कभी कस्टमर्स कहते हैं कि मैं बाद में खरीदूँगा, मुझे अभी नीड नहीं है। तो सेल्स पर्सन को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि अभी ही ले लो, अभी ही परचेस कर लो। इंस्टेड ऑफ दिस पोलाइटली उनसे पूछना चाहिए कि किस डेट में या किस टाइम पे आप दोबारा बात कर सकते हैं, आपको कब टाइमिंग होगी कि आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर जेन्युइन ऑफ़र है कोई प्रोडक्ट में तो उन्हें डिस्क्राइब करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए कि लाइक करेंटली ये ऑफ़र है जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए है, ताकि वो कस्टमर खरीद सके। लास्ट इज़ कंपेटिटर ऑब्जेक्शन। कंपेटिटर ऑब्जेक्शन में क्या होता है? कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि दूसरी कंपनी कम प्राइस में दे रही है सेम प्रोडक्ट। तो कभी भी कॉम्पिटिटर्स की बुराई मत करो, अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करनी चाहिए। अगर कोई कस्टमर ऐसा कहे भी तो उन्हें रिस्पॉन्स पोलाइटली देना चाहिए कि प्राइस इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वालिटी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सर्विस, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस, सपोर्ट सब प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम लोग लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एसेट्रा। ओके, that's it. We will move forward to the next module. उसके लिए 5 minutes break. Okay, from module 6 I have some question. You may write it down. आप लोग उसको लिख लो और उसकी आंसर करने की ट्राई करो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज कस्टमर ऑब्जेक्शन क्यों देते हैं? कस्टमर ऑब्जेक्शन क्यों देते हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन क्या होता है?
डन? ओके, लास्ट क्वेश्चन इज ट्रस्ट ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं? ये तीनों क्वेश्चन का आंसर्स आप लोग खुद से लिखने की ट्राई करो। ओके, आई होप सबने लिखा होगा। मैं जल्दी से आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कस्टमर ऑब्जेक्शन क्यों देते हैं? तो कस्टमर ऑब्जेक्शन क्यों देते हैं? क्योंकि उनके माइंड में डाउट्स, ट्रस्ट इश्यूज, बजट या इंफॉर्मेशन की कमी होती है, इसलिए कस्टमर ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन क्या है? क्या है? यस, प्राइस ऑब्जेक्शन इज द कॉमन ऑब्जेक्शन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या था? ट्रस्ट ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? यस, रिव्यूज, रेटिंग, वारंटी और टेस्टिमोनियल्स दिखाकर। वेरी गुड। ओके, आई होप इट्स ऑल क्लियर। लेट्स मूव टू द लास्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 7, एंड दैट इज योर स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट एक सिंपल से एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब ना कस्टमर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना होता है। इसका मतलब होता है कि कस्टमर के डाउट को शांति से सुनना, समझना और उनका सही सल्यूशन देना। और इस काम को करने के लिए एक सेल्स पर्सन को बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। इन टोटल 6 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सो पहला स्टेप्स क्या होता है? लिसन केयरफुली, शांति से अच्छे से सुनना। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कस्टमर की पूरी बात सुनना। बहुत बार सेल्स पर्सन कस्टमर की बात नहीं सुनते हैं, गलत प्रोडक्ट सजेस्ट कर देते हैं। अगर कस्टमर को अपनी बात पूरी तरह बोलने दिया जाए तो उनका ऑब्जेक्शन, उनका गुस्सा भी कम रहता है। ओके, नेक्स्ट इज एक्नॉलेज द कंसर्न। इसका मतलब क्या होता है? कस्टमर की कंसर्न को एक्सेप्ट करो। कस्टमर की बात सुनने के बाद उसको ये फील होना चाहिए कि आप उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कस्टमर से एग्री कर रहे हो, बल्कि आप उनकी फीलिंग, उनके ऑब्जेक्शंस को समझ रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। जब कस्टमर को लगता है कि सेल्स पर्सन मेरी बात समझ रहा है, तब कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है और वो कंफर्टेबल फील करता है। नेक्स्ट इज स्टेप 3 इज आस्क क्वेश्चंस। अक्सर कस्टमर जो ऑब्जेक्शन बोलते हैं वो असली प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर बोलता है कि बहुत प्राइस ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उसका एक्चुअल इशू बजट है या ट्रस्ट है या कोई कंपैरिजन हो दूसरे कंपनी के साथ या दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन। इसलिए पहले रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी है। इस रीज़न को कैसे समझ सकते हैं? क्वेश्चन पूछकर कि लाइक कस्टमर की रियल नीड और रियल ऑब्जेक्शन समझ आती है, उन्हें क्वेश्चन पूछना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड विथ फैक्ट्स। अब जब कस्टमर का एक्चुअल कंसर्न समझ आ गया है, तब आंसर देने का टाइम है। आंसर हमेशा फैक्ट, प्रोडक्ट नॉलेज और बेनिफिट के बेसिस पर होना चाहिए, सच होना चाहिए। कभी भी गेस मत करो या झूठ मत बोलो। कस्टमर को क्लियर और सिंपल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर पॉसिबल है तो रिव्यूज़ दिखाओ, वारंटी दिखाओ, सर्टिफिकेट्स या प्रोडक्ट बेनिफिट्स को सपोर्ट भी दिखाओ। यही सब होता है रिस्पॉन्ड करना फैक्ट से। नेक्स्ट इज कंफर्म सेटिस्फैक्शन। कंफर्म करो कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है। आंसर देने के बाद ये मत समझो कि ऑब्जेक्शन ख़त्म हो गया। हमेशा कंफर्मेशन करो, कंफर्मेशन मांगो, कंफर्म करो
कि कस्टमर का डाउट क्लियर हुआ या नहीं। इससे क्या होता है, कस्टमर को फील होता है कि सेल पर्सन उसकी सेटिस्फैक्शन की केयर करता है। अगर कस्टमर का कोई डाउट है तो उसे भी क्लियर करना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज, ऑब्जेक्शन तब तक सॉल्व नहीं होता जब तक कस्टमर खुद सेटिस्फाई फील ना करे। ओके, नेक्स्ट इज क्लोज द सेल अगेन। अच्छा, दोबारा सेल क्लोज करने की कोशिश करना। जब कस्टमर की डाउट क्लियर हो जाए और वो सेटिस्फाई हो जाए, तब सेल्स को दोबारा कॉन्फिडेंटली क्लोज करने की कोशिश करना। यही है क्लोजिंग द सेल्स अगेन। बहुत बार सेल पर्सन ऑब्जेक्शन सॉल्व कर देते हैं लेकिन दोबारा क्लोजिंग नहीं करते, दोबारा सेल करने के लिए क्वेश्चन नहीं करते। इस वजह से कस्टमर बिना डिसीजन लिए ही चले जाते हैं। क्लोजिंग हमेशा पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। कस्टमर पर कोई प्रेशर नहीं बनना चाहिए और सिंपली क्वेश्चन पूछना चाहिए। परचेज के लिए आस्क करना या कोई उनसे पूछना कि मे बी प्रोसीड फर्दर, यही सब। अच्छा, ऑब्जेक्शन हैंडल करने का फाइनल गोल सिर्फ डाउट क्लियर करना नहीं होता है, बल्कि कस्टमर को कॉन्फिडेंट डिसीजन लेने में हेल्प करना भी होता है। इसीलिए ऑब्जेक्शन सॉल्व होने के बाद हमेशा सेल क्लोज करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। दैट्स ऑल, यही था स्टेप्स। अच्छा, नेक्स्ट इज डूज एंड डोंट। डूज एंड डोंट्स पढ़ते हैं, मतलब कि क्या काम हमेशा करनी चाहिए और क्या काम नहीं करनी चाहिए। जिसमें पहला आता है डूज, क्या करना चाहिए। लिसन पेशेंटली, कस्टमर की बात ध्यान से सुनो और सब्र से सुनो। सेल्स पर्सन को कस्टमर की बात बिना बीच में रोके पूरी सुननी चाहिए। जब कस्टमर अपनी प्रॉब्लम्स या डाउट बताता है तो उसे लगना चाहिए कि सेल्स पर्सन उनकी बात को समझ रहा है, इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो उनकी बात को केयरफुली सुननी चाहिए। नेक्स्ट इज स्पीक कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंट के साथ बात करनी चाहिए। कस्टमर हमेशा कॉन्फिडेंट सेल पर्सन के साथ ज़्यादा ट्रस्ट बना पाता है, बिल्ड कर पाता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ज़ोर से बोलना नहीं होता। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है क्लियरली, पॉजिटिवली एंड प्रोफेशनली तरीके से बात करना। अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेक्स्ट इज स्माइल एंड मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। सिर्फ वर्ड्स ही इम्पोर्टेंट नहीं होते, आपकी स्माइल, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज भी कस्टमर को इन्फ्लुएंस करती है। स्माइल से कस्टमर कंफर्टेबल फील करता है। अच्छा, यूज सिंपल लैंग्वेज, कस्टमर से हमेशा सिंपल और इजी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज या बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश या टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर कस्टमर को समझ ही नहीं आएगा तो वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट कैसे दिखाएगा। अगर कस्टमर समझ गए तो वो सेल के चांस बढ़ जाता है, वो सामान खरीदने लगते हैं। नेक्स्ट इज बी ऑनेस्ट, कभी भी सिर्फ सेल के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रोडक्ट के फीचर्स, प्राइस, वारंटी और लिमिटेशन सब ऑनेस्टली बतानी चाहिए। ऑनेस्टी से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन कस्टमर बेनिफिट्स। कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स मत बताओ, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में समझाओ, उनकी यूसेज के बारे में समझाओ कि उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। कस्टमर हमेशा अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजते हैं, इसलिए हर फीचर्स को कस्टमर के बेनिफिट से कनेक्ट करो। लास्ट इज बिल्ड ट्रस्ट। सेल्स में ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए, प्रोडक्ट के नॉलेज में पता होना चाहिए,
फेक प्रोमिसेस नहीं करनी चाहिए, रिव्यूज़ और वारंटी शेयर करनी चाहिए। जब कस्टमर ट्रस्ट करेंगे तभी परचेज करेंगे। तो ये सारे थे डूज। डोंट्स पढ़ने से पहले एक बार डूज अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क मी। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द डोंट्स। ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, डोंट्स। अच्छा, क्या क्या नहीं करना चाहिए? पहला है डोंट आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू, बहस नहीं करनी चाहिए, कस्टमर से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कस्टमर आपसे एग्री नहीं करता है तो उनसे आर्ग्यू मत करो। बहस करने से कस्टमर का ना ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। उसकी बात को पेशेंटली सुनना चाहिए और फैक्ट के साथ आंसर करनी चाहिए। नेक्स्ट इज डोंट इंटरप्ट। बीच में मत टोको। मीन्स कस्टमर जब बोल रहे हो तो उनकी बात कंप्लीट होने देनी चाहिए। बीच में टोकने से कस्टमर को लगता है कि वो आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। पहले सुनो देन आंसर करो। नेक्स्ट इज डोंट प्रेशर द कस्टमर। कस्टमर को फोर्स मत करो। बार बार आप बाय कर लो या आज ही लेना पड़ेगा, ये सब नहीं बोलना चाहिए। आपको काम इन्फॉर्मेशन देना है, गाइड करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। रिस्पेक्टफुली बात करो। नेक्स्ट इज डोंट क्रिटिसाइज कंपिटिटर्स। कभी भी दूसरी कंपनी या कंपिटिटर्स की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आप कंपिटिटर्स की बुराई करोगे तो कस्टमर आपको अनप्रोफेशनल समझेगा। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस और बेनिफिट पे फोकस करनी चाहिए। अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने चाहिए। प्रोफेशनल सेल्स पर्सन जो होता है वो कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करता, वो अपनी वैल्यू दिखाता है। नेक्स्ट इज डोंट गिव फॉल्स प्रॉमिसेस। सिर्फ सेल्स कंप्लीट करने के लिए गलत प्रॉमिसेस नहीं करना चाहिए। अगर डिलीवरी 5 डेज में होगी तो उन्हें 1 डे में नहीं बोलना चाहिए कि 1 डे डिलीवरी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर फीचर्स अवेलेबल नहीं है तो उनको झूठा क्लेम नहीं करना चाहिए कि अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म सेल्स के लिए झूठ बोलना फ्यूचर में बहुत ही कंप्लेंट और ट्रस्ट लॉस का रीज़न बन सकता है। कस्टमर एक बार झूठ पकड़ ले तो वो दोबारा कभी ट्रस्ट नहीं करते हैं। लास्ट इज डोंट इग्नोर ऑब्जेक्शंस। अच्छा, डोंट इग्नोर ऑब्जेक्शंस का मतलब है कि कस्टमर के हर डाउट, क्वेश्चन या कंसर्न को ध्यान से सुनना चाहिए और उसका सही और क्लियर आंसर देना चाहिए। अगर कस्टमर की कंसर्न
शेयर कर रहा है, कोई कंसर्न शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी ट्रस्टेड है, उससे सिर्फ क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो उनके ऑब्जेक्शंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनना और समझना चाहिए और एक सल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। So this was the whole topic, sales pitch and objection handling. मैं ये नोट प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। गुड बाय।